गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। देखिए, सुबह हमने बात की थी कि ये सिलेबस अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। अभी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन पे जैसे ही ये बात पहुंची तो एक ब्लूप्रिंट दिया है भाई। ये मतलब कुछ खास है नहीं इस ब्लूप्रिंट में, इतना तो पता ही है सभी को एक किस तरीके के वो होंगे। बट ठीक है, चलो अभी ये ऑफिशियल हुआ है आपका, ठीक है ना। ये वैसे तो डिसाइड हुआ था 12 मई को, ठीक है ना, 12 मई का जो मेमो है। बट ये है आपका कि भाई हम पीएम श्री मॉडल संस्कृति ऑफर करते हैं। हम एम है हमारा हाई क्वालिटी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल्स, ऐसे एजुकेटर चाहिए जिनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल हो, पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग हो, सब्जेक्ट मास्टरी हो। एलाइट प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा हम एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। स्मार्टर अडेप्टिव फॉरवर्ड थिंकिंग एजुकेटर चाहिए हमको। तो ये उनके पीछे की सार है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, पेपर का मीडियम इंग्लिश होगा, टोटल नंबर 60 होंगे आपके, ठीक है। 90 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन 90 मिनट, 3 सेक्शन होंगे। एक आपका कम्युनिकेशन स्किल का 20 नंबर का, एक आपका एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग 20 का, और एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन लेवल 20 नंबर का। तो 20, 20 40 और 20 60। क्वेश्चन टाइप कैसे आएंगे आपके, एमसीक्यू आएंगे, कोमा है यहाँ पे, एप्लीकेशन बेस आएंगे, एंड शॉर्ट आंसर जहाँ पे लिख के कुछ जवाब देना होगा, ठीक है। साथ में कोमा लिखा हुआ वो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा 12th क्लास का लेवल आपका पीजीटी के लिए, 10th लेवल टीजीटी हेडमास्टर ESHM, क्लास 5वीं तक का रहेगा हेड टीचर या पीआरटी का। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 60 नंबर का होगा। पहला जो सेक्शन है 20 नंबर का, उसमें क्या आएगा आपके, कंप्रिहेंशन आएगा, ठीक है। एक इजी है, 5 नंबर का कंप्रिहेंशन आएगा आपकी। ग्रामर आएगी 5 नंबर की, जिसमें आएगा एरर डिटेक्शन, यानी ये टेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आएगी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है भाई, सेंटेंस को इम्प्रूव करो। 5 का ये आएगा, 5 का ये आएगा, 10। फिर आएगी आपकी एकेडमिक राइटिंग, यानी आप एकेडमिक बैकग्राउंड में कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होता है आपका, कैसे लेटर लिखोगे, इफेक्टिव वे ऑफ क्या है राइटिंग का, वो आएगा 10 का, ठीक है। पहले सेक्शन का तो ये है। अब आ जाओ सेकंड सेक्शन। ये सेक्शन भी 20 का है। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगी लर्निंग थ्योरीज, जितनी भी आपकी क्या है लर्निंग थ्योरीज हैं। उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट आएगी, पियाजे, वाइगोत्स्की, नेशनल एजुकेशन 2020। दो 3 क्वेश्चन आएंगे हर टॉपिक से। असेसमेंट, लर्निंग की असेसमेंट कैसे करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है आपकी, सम्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, इस तरीके की। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा। उसके बाद ICT, कंप्यूटर का क्या रोल है आपका टीचिंग लर्निंग में। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एडोलेसेंट के लिए क्या होनी चाहिए, और लीडरशिप, टीचिंग में लीडरशिप को कैसे बिल्ड करें। तो 2 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे, किसी से 1, किसी से 2, किसी से 3। थर्ड जो पार्ट है वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है आपकी, डोमेन स्पेसिफिक MCQ फॉर पीजीटी सब्जेक्ट। क्या क्या पूछेंगे उसमें आपका, उसमें पूछेंगे आपका साइंस भी पूछेंगे आपसे, मैथ के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है। साइंस, मैथ्स और कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्चुअल और अप्लाइड प्रॉब्लम पे बेस होंगे आपके वो, ठीक है ना। इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन होंगे, यानी इंटरडिसिप्लिनरी यानी 1-2 सब्जेक्ट के कम्बिनेशन के क्वेश्चन होंगे। लेवल रहेगा 11 12, 20 नंबर के होंगे, यानी आपको यहाँ मैथ भी पूछा जाएगा। ओके, तो ये है आपका आज का नोटिस है, अभी अभी सुबह आया है, ठीक है। जितेंद्र कुमार IAS, सेकेंडरी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला, ठीक है। तो ये आज की डेट का है, इसकी मैंने वीडियो बना दी है, टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाल देंगे। लेकिन इस टेस्ट का औचित्य नहीं है तब तक जब तक ये आपके बताते नहीं कि भाई आपका जो टेस्ट है वो किस बेस पे होगा। मतलब जो सिलेक्शन है इन स्कूलों में वो MIS पॉइंट के बेस पे होगा, तो फिर इन टेस्ट का क्या महत्व है, कोई महत्व ही नहीं बचता। चलिए जी, फिलहाल के लिए ये अपडेट आपके लिए।